and press the bell icon. Never miss an हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट के डिस्कशन में। तो विगत जो सप्ताह में आपने एसटी नंबर 35A दिया था, उसके मैथ्स के सेक्शन के एनालिसिस हम लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके सॉल्यूशन की बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चीजों को सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपने एसटी दिया था उसके करेक्टनेस को भी देखेंगे और जो गलतियां होंगी उनको भी सही करेंगे। स्पीड टेस्ट डिस्कशन बैंक 35A। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो इसमें क्या दिया गया है बेटा, देखो, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट सी। पहले इसमें क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। टेबल में क्या दिखाया गया, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स की पॉपुलेशन दिखाई गई है ओवर डिफरेंट ईयर्स। और पॉपुलेशन किस में है बेटा, लैक्स में है। तो जब लैक्स की जरूरत पड़ेगी तो लैक्स हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, लैक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ये ईयर है 2002, 2003, 4, 5, 6 और 7, और ये उनकी पॉपुलेशंस दे दी गई है लाख में। ये सब पॉपुलेशंस है टेबल में, ठीक है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज पॉपुलेशन निकालना है सी का, सी का निकालना है। व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। तो हमको सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़कर डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर देना। तो सबको ऐड कर लो, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, 23, 5, 28, 28 का कितना हो गया 8, कैरी कितना है 2, 10, 18, 18 और 9 27, 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 और 10 46, 36 और 10 46, 46 और 12 कितना हो गया 58। तो ये हो गया 58, 58, 588 आ गया टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया बेटा 588, और कितने ईयर से 6, तो 6 कर दीजिए, ठीक है ना। लैक्स में बताना है, ये सब लैक्स में आंसर है। तो ये 6 9 54, 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48, 98 लैक्स। कितना आ जाएगा ये 98 लैक्स। ओके, सबको जोड़ लिया गया और डिवाइड बाई कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगले वाले पे बात करें। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन 2005। 2005 में अब ऑल स्टेट्स का देखना है ये सारा। अब इनको जोड़ेंगे, अब ऑल स्टेट्स का एवरेज इनका भी निकालना है। तो इनको अगर हम लोग जोड़े, देखो 8, 16, 16 और 5 कितना हो गया बेटा 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 का 6, कैरी कितना 2, ठीक है। फिर 4 2 6, 6 5 11, 11 और 9 कितना हुआ 20, 20 और 1 21, ठीक है। 21 और 3 24, 24 और 7 31, 31 का 1, कैरी 3, फिर ये 4 2 6, 2 8, 9, 9 1 10। देखो तो जोड़कर देखो 1016 आ रहा है क्या, सब लोग जोड़कर देखो 1016 आ रहा है क्या। तो यहाँ इसको थोड़ा ठीक कर दें, तो फिर उसके बाद अब देख लो कितने कितने स्टेट्स हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, स्टेट्स भी 6 है। तो ये हो जाएगा, और निकालना क्या, अप्रॉक्स निकालना है बेटा। तो 6 चौक के 24, सॉरी 6 चौक के 24 कहाँ से बेटा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 41, 6 6 36, 6 7 42, 6 36, ठीक है ना। और 36 4 5 6 9 54, 6 9 54 और 2 6 3 18, ठीक है ना। 169.3 हो रहा है बेटा, कितना हो रहा है 169.3। तो अप्रॉक्स ये कितना जाएगा 169 ही तो जाएगा, इससे तो ज्यादा ये होगा ही नहीं। तो 169 लैक्स कितना हो जाएगा 169 लैक्स। ओके बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट वाला चले, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज सॉरी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इन 5 to 6। तो हमें 5 to 6 जाना है और परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन स्टेट बी का निकालना है 5 से 6 में। बी किधर है बेटा, यहाँ है। तो 5 to 6 जा रहे हैं, तो देखो बढ़ा कितना, बढ़ा है आपका कितना 250 से 280 हुआ, 30 बढ़ा है। कितना बढ़ा है बेटा 30 बढ़ा है। और ये 30 किससे बढ़ा है बेटा 250 से, इंटू 100। तो ये कट जाएगा, ये 25 से ये 4 बार हो जाएगा, 4 3 12%।
तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 12%। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ बेटा? 12% का। ठीक है। विच हैड द हाईएस्ट परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 3 to 4? तो 3 to 4 हमें जाना है और देखना है परसेंटेज राइज किस स्टेट का सबसे ज्यादा हुआ। तो केवल किसको चेक करेंगे? ए बी सी और डी को। ए बी सी और डी को, केवल इन्हीं चार को चेक करेंगे आप, ई और एफ को नहीं चेक करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज कितना हुआ है। यहाँ माइनस करिए, 5 - 2, जो इंक्रीज हुआ केवल उन्हीं को लेंगे, जो केवल इंक्रीज हुआ है केवल उन्हीं को लेना है। ठीक है ना। तो 5 - 2 कितना हुआ बेटा? 3। ठीक है ना। और 11 - 3 कितना हो गया? 8। यहाँ 8 बढ़ा है। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ कितना बढ़ा है बेटा? 225 से 260 हुआ है ना। ठीक है, वैसे भी माइनस कर सकते थे। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया बेटा? यहाँ पे बढ़ गया 35। थोड़ा सा जगह बना के लिखे। यहाँ कितना बढ़ा है बेटा? 35 बढ़ा है। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे कितना बढ़ गया? 84 से 96 हुआ है, 4 इधर उधर 10। और यहाँ कितना बढ़ा है बेटा? यहाँ पर भी 10 बढ़ा है। तो परसेंटेज राइज मैक्स देखना है। 83 बढ़ा है। क्या है? 83 बढ़ा है। और ये 83 बढ़ा किससे है बेटा? 115 से। फिर क्या बढ़ा है? कंपेयर करना है। और 35 बढ़ा है 225 से। 35 बढ़ा है 225 से। इस टू लगा रहे हैं हम। 10 बढ़ा है 84 से। इस टू लगा रहे हैं। और 10 बढ़ा है 170 से। और हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट वाला निकालना है। क्या करना है बेटा? हाईएस्ट वाला। जो भी सिंप्लीफाई हो पाए कर लो, तो ज्यादा तो सिंप्लीफाई दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। ये ज्यादा ये 7 बार हो रहा है। और ये चौका 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25 हो रहा है। और ये 2 से हो रहा है, 5 और 4 और 42, और ये 1/17 हो रहा है। ठीक है ना। तो आप 83/115 देख लें, 7/45 देख लें, 5/42 देख लें। ठीक है ना। तो हाईएस्ट हमें निकालना है। तो बच्चे ये बताओ, अगर मैं इसको 100 भी अगर ले लूं तो ये 0.3 आ जाएगा। अगर मैं इसको 100 भी लूं तो 0.3 आ जाएगा। और इसको 45 अगर ले रहा हूं तो ये हो रहा है 4 चौक के 16। ये क्या हो रहा है? 4 चौक के 4 दूनी 8। अगर 40 भी अगर ले लेता हूं तो पॉइंट में जाएगा, तो एक बार के आसपास, और वो 0.1। तो हमें हाईएस्ट निकालना है बेटो। क्या करना है? हाईएस्ट निकालना है। ठीक है। तो लगभग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा हम लोग? लगभग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स या तो कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है? देखो, ये 0.8 के आसपास जा रहा है। कितने के आसपास जा रहा है? 0.8 के आसपास जा रहा है। अगर इसको 100 भी ले लें, वैसे ज्यादा हमने इसको कम किया तो ये ज्यादा चला गया, तो 0.7 के आसपास बात कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको कहें कि ये 0.7 के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एरर आएगा, मतलब मान लो कैलकुलेशन बहुत पास पास होंगे, तब हम लोग और वैल्यू निकालेंगे। और इसको अगर 45 से काटेंगे तो पहले 0 लगाएंगे। ठीक है ना। पॉइंट करेंगे, सॉरी, पॉइंट करेंगे तो जाके 0 आ जाए। फिर 45 से एक बार जाएगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लो, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना। क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, 50 होगा, ये भी एक बार जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, 0 लगाएंगे, तब जाकर कहीं आएगा 17 पच्चे 85 वगैरह, या 17 पच्चे 85। और ठीक है, जो भी आ जाए, वो तो बहुत दूर है। तो ये दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा यही आ रहा है। इंटू 100 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि सब में कॉमन रहेगा। तो किसका आ गया बेटा? एक आ गया। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, एक ही आ रहा है ना, देख लो। 1 मिनट, ये किसका है? ये पहले किसका उठाए हैं? ए का। फिर किसका उठाए हैं? बी का। 1 मिनट, रुको 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 रुको। यहाँ 0 लगेगा ना? यहाँ क्या लगेगा? 0 लगेगा। 0 के बाद ही कुछ आएगा। ठीक है ना। पहले पॉइंट लगाएंगे, ये 0.7 के आसपास, 0.1, ये 0.05 के आसपास ये जाएगा। बस 1 मिनट बच्चा लोग, बस 1 मिनट, इसको सब लिख दें हम। हाँ, इसको देख लो। तो पहले तो पॉइंट लगाओगे, 830 होगा। अब 830 को अगर 115 से काटोगे तो 11 वट्ठे 11 सत्ते, साथ ही तो जाएगा। सही है। 7 पच्चे 35, 3। ठीक है ना। और 7 3 10, 1, 7 एक 8, 805, तो लगभग 7 बार जाएगा। अब इसको देख लो। अब इसको अगर 45 से 7 को काटोगे,
ठीक है ना, तो पॉइंट लगाओगे 70 होगा और एक बार जाएगा तो 45 हो जाएगा, ये भी ठीक है। यही तरह अगर 42 से काटोगे तो ये भी एक बार के आसपास जाएगा, और 17 से एक को काटोगे, ठीक है ना, तो ये पॉइंट लगाओगे तो 10 जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर 17 पचे 85 वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक तो है सब, एक बार चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं। एक बार कैलकुलेशन आप सभी लोग एक बार देखो, तो एक बार कैलकुलेशन देखो, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यू आर, यहाँ हमने गलती से लिख दिया, ये 83 नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकाले तो 180, इसमें से इसको घटाना था ना, 260 में से, 96 में से और 180 में से, ठीक है, तो ये 12 7 हो जाएगा। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 17 आएगा यहाँ पे, यही गड़बड़ी हुई थी, तो यहाँ पे 17 कर लीजिए, ठीक है ना, कितना कर लीजिए बेटा, 17 कर लीजिए, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये भी 0.1 ही आ रहा है। अब चूंकि ये 3.1 आ गया, ये तो बिरादरी से बाहर हो गया, 3.1 से ज्यादा 0.1 के पास आ गया, तो हमें अगला स्टेप लेना पड़ेगा। तो अगर हम किसी और एक को एलिमिनेट कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 45 आ गया, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये 45 आ गया, तो ये हो जाएगा 25, फिर दशमलव, फिर जीरो एक तो उतार ही सकते हैं, फिर 45 पंजे 225, तो 45 पंजे 0.15 आएगा ये। अब इसको देख लो, तो इसको एक पॉइंट और ले जाओ, तो पहले 42 से 5 को काटा था, ठीक है ना, पॉइंट लगाकर एक बार ले गए थे, 8 आया था, फिर एक जीरो और किया, तो ये 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 80, क्योंकि 42 दूनी 84 हो जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा। अब इसको भी देख लो, 115 और 17, ये तो बहुत कम आएगा, देखो ये तो बहुत कम ही आने वाला है, जीरो हो गया, 115 एक ही बार जाएगा, ठीक है ना, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 6 महीने से 5 हो जाएगा, ठीक। और फिर बेटा क्या करोगे, फिर आप एक जीरो और उतारोगे, फिर 11 25 55 4 बार जाएगा, 0.14 जाएगा, तो हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना, बी वाला आएगा बेटा, ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा, बी वाला। ओके, तो इंटू 100 सब में कॉमन था इसलिए लगाए नहीं, ठीक, हम थोड़ा सा वहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ा गए, तो थोड़ा गड़बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, लर्निंग में तो लगा रहता है, ये सब सीखने का पार्ट होता है, ठीक है ना, ये सब सीखने का पार्ट होता है लाइव में, तब चीजें आप लाइवली सीख पाते हो। चलो अगला वाला चेक करें। अब यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इन 2002, स्टेट सी का इन 2002 में पॉपुलेशन कितना है, 85, सी का 2002 में अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्टेट्स टेकन टुगेदर इन दैट ईयर, इनके टोटल से कंपेयर करना है, तो 85 तो ऊपर रख दिया, और टोटल अब तुरंत जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 5 28, 28 का 8 कैरी 2, 8 2 10, 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 46, 46 48 58, 588, देख लो ये, एक बार जोड़ कर देख लो, 5, अच्छा हाँ, पिछले में तो हम लोग कैलकुलेट भी तो किए थे, ये 588 सी का ही टोटल कैलकुलेट किए थे कि नहीं, देखो ये वाला कहीं कैलकुलेट किए थे, हाँ ये सी वाला ही कैलकुलेट तो किए थे 588, तो कभी कभी क्या रहता है, पिछले हमारे क्वेश्चन से भी काम हो जाता है, पिछले क्वेश्चन से भी हमारा काम चल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती, तो 588 हो गया, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो टेकन ऑल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल, एक बार और अपना देखना हो तो देख लेना एक बार, ये कितना हो गया, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 8, 15 और 8 23, 23 और 5, 23 और 5 28, 28 का 8 कैरी 2, फिर यहाँ पे 2 यहाँ जोड़ दिया, 8 2 10, 18, 18 27, 27 36, 36 38 का 8 कैरी 2, फिर यहाँ पे 1 2 और 2 2 4,
3 था ना कैरी, तो ये हो जाएगा 5, 588 ठीक है बेटा। कितना आ गया 588। और सी की ही बात किया है, किसकी बात किया है, सी की बात किया है, तो इसको अब अप्रॉक्स आप निकाल लीजिए। इंटू क्या करेंगे बेटा, इसमें 100 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है ना। इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। क्या करोगे, 85 को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 588 से, ठीक है बेटा। तो इंटू क्या कर लो, यहाँ 100 कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करके अप्रॉक्स कितना आ रहा है बेटा, देख लो। तो एक बार कैलकुलेशन अपनी कॉपी पे कर लो, एक बार सभी लोग कैलकुलेशन अपनी कॉपी पे कर लो। तो ये सही तो आ रहा है, 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, लगभग आपका 14 पॉइंट कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अप्रॉक्स हम लोग दे देंगे, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा। इसको अप्रॉक्स कहाँ लेकर जाओगे, 15 के पास लेकर जाओगे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। 16 की तरफ नहीं जाएंगे बेटा, 15 ही जाएंगे, 16 की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्स करना है, तो ये लगभग 15 की तरफ जा रहा है, 16 ज्यादा है, डिफरेंस इधर कम है, 15 की तरफ डिफरेंस कम आ जाएगा। 14 दिया नहीं है, 16 जाएंगे तो ज्यादा दूर चले जाएंगे, 15 के बाद 16 जाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। चलिए अगला वाला। तो population of state seen 2000 approx what percent of the total population of all state together in that year। इन दैट ईयर की बात किया है कि स्टेट की बात किया है, इधर देखो तो, ये तो स्टेट का आया है, इन दैट ईयर बोला है बेटा। तो इसको आप ऐसे बना लो, इन दैट ईयर बोला है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा गया, ठीक है। 2002 में सी की जनसंख्या ये, और 85, ठीक है ना। इन दैट ईयर मतलब 2002 का टोटल, तो 5 और 5, 5 5 10, 10 10 और 0 10, 10 और 6 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी 1, तो 3 3 2 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 9, 18 और 9, ठीक है 27, 27 और 3 30, कैरी 3, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 808 इंटू 100, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये अप्रॉक्स आपको 16 मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन दैट ईयर बोला है, उस ईयर का पूरा बोला है। अगर स्टेट का बोलता तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर स्टेट का बोलता आउट ऑफ टोटल स्टेट का, तो हम इस पूरे को लेते आउट ऑफ टोटल स्टेट के लिए, ठीक है ना। आउट ऑफ टोटल स्टेट के लिए हम इस पूरे को लेते, ठीक। चलो, कम से कम यहाँ पे एक बात और सीखने को मिल गई हम सभी लोगों को। आइए, व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, अगर आप चेक करेंगे बेटा, तो 1.8 का पावर 5.6 है, और 3.24 जो है 1.8 का स्क्वायर है, और माइनस क्या है 2.1 है, और क्या बेटा डिवाइड में है, ये देखोगे तो ये 1.8 का क्यूब है, ठीक है ना, 1.8 का क्यूब है, ठीक है। और आगे क्या है बेटा, इज इक्वल टू 1.8 का पावर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को एक्स कर ले, यहाँ पावर का -1 है, या -2.1 है 6, तो ये हो जाएगा ए 1.8 का पावर 5.6, 1.8 2 दूनी 4 4.2, और ये बेटा डिवाइड में है। अच्छा, ये हो गया था ना, पेन चल गया था इस पे, पूरा डिवाइड में है, तो इसको क्या लिख देंगे, डिवाइड ऑफ 1.8 का पावर -3 इज इक्वल टू 1.8 का पावर x। अब बेटा सबका बेस सेम है, तो पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में -4.2 को ऐड करेंगे, डिवाइड में माइनस रहेगा, माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, 1.8 का पावर x हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1.8 का पावर, 56 में से 42 को हटा दो, 8 से 14 1.4, 1.4 में 3 को जोड़ दो, तो 3.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1.8 का पावर x, बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3.4 हो जाएगा।
x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3.4 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो तो ठीक है 4.4 सॉरी वहां पे 1 मिनट ये 4 आ रहा है इसको जोड़ने पे ठीक है ना तो कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लो देखो 56 और 42 है 8 से 14 1.4 1.4 1.4 तो 4.4 हो जाएगा ठीक है ना +3 हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका 1.4 4.4 आ जाएगा। तो 4.4 किस में है बेटा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 4.4 है ठीक है। अगला वाला चले यहाँ से तो ये 0 कट ही जाएगा 1/100 करके ये 1/100 करके ये इससे काट देगा इसको और 158 और 185 का मल्टीप्लिकेशन करना वहाँ 18 और 270 का 1270 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आप 158 और 185 को मल्टीप्लाई कर लीजिए बेस मेथड वाले से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेस मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 158 इंटू 185 तो 200 बेस ले लिया और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिफरेंस बेटा 42 हो जाएगा 42 कम है और यहाँ 15 कम है चाहे जैसे भी घटा लो तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और 18 माइनस 4 14 हो जाएगा 143 आ जाएगा 5 माइनस 2 3 आ जाएगा 18 माइनस 4 143 बेस को मल्टीप्लाई करो 200 को और 00 3 दूनी 6 14 दूनी 28 28600 हो जाएगा। फिर इन दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 630 आ जाएगा। तो 630 को इसमें लाकर जोड़ दो तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 29230 इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया बेटा 29230 ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा उसमें अगले वाले का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो अगले ये पहले लिख देता हूँ मैं 29230 फिर माइनस 18 इंटू 1270 है 18 माइनस 1270 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है ना 18 कम 18 18 दिन क्या हो रहा है वो हाँ ठीक है देखो तो ऐसे आप ब्रेक करके कर लो 18 पे 3 0 18 दूनी 36 पे 2 0 18 सत्ते 126 और 0 जोड़ लिया 0 6 6 2 8 8 1 9 3 12 1 22860 हाँ 22860 आ रहा है मल्टीप्लाई करके ठीक है ना करके अब आप जोड़ घटा लीजिए तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 यानी 7 1 माइनस 8 यानी माइनस 7 3 यानी कि 8 माइनस 2 6 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 6 3 7 0 कितना हो रहा है बेटा 6370 ऑप्शन नंबर कौन सा जाएंगे आप नन वाले पे इसको बेस मेथड से मल्टीप्लाई कर लिया और उसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर लिया तो ज्यादा सही रहा ठीक है ना। अगला वाला तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न एक और है इसको देख लेते हैं ठीक है ना। तो 7 से एक बार इसको काट लीजिए तो 7 से हो सकता है कट रहा हो तो 7 एक कम 7 7 पच्चे 35 7 एक कम 7 7 दूनी 14 ये देखो ये 4 से कट रहा है 4 एक कम 4 4 एक कम 4 4 दूनी ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपॉन में तो एक काम करते हैं ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15 ये देखो अपॉन में 100 होगा ना इसको हटा लो अपॉन में 100 होगा यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15140 हो जाएगा बटे में क्या बेटा 112 है बटे में क्या है 112। अब इसको क्या करो बारी बारी से कैंसिल कर लो बारी बारी से क्या कर लो बेटा कैंसिल कर लो तो कितनी बार जाएगा देख लो तो आप पहले 2 से 4 से शुरू करो 4 से भी शुरू कर सकते हो देखो 8 से भी नहीं 8 से तो नहीं हो रहा है 8 से नहीं हो रहा है तो काम करो 4 से शुरू कर लेते हैं ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 4 बट्ठे 32 4 तीन 12 12 4 सत्ते 28 4 बट्ठे 32 4 पंजे 20 फिर अब 28 से देख लो तो 7 से चेक कर लेते 7 चौके क्योंकि ऑप्शन में कहीं पॉइंट नहीं है 7 पचे 35 7 चौके 28 तो 7 से नहीं कट रहा है 7 से नहीं कट रहा है और कैसे चेक करो बेटा तो 8 5 13 8 2 6 8 5 13 3 से भी का 8 2 10 इससे हो गया 5 ये देखो भैया पॉइंट में तो आ ही रहा है दिख रहा है
हो सकता है पॉइंट में हो आंसर, ठीक है ना, अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 7 × 5 = 35, 7 × 28, 4 4 सत्ते, वो भी नहीं कट रहा है, तो ये नन ऑफ दीज जा रहा है बेटा, ठीक है ना, यहाँ से कोई आ नहीं रहा है, ये नन ऑफ दीज जाएगा, यहीं से दिख रहा है ना नन ऑफ दीज, तो उसके लिए छोड़ दो उसको, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 बट्टे 32, 4 तिहाई 12, 3 4 सत्ते 28, 3 4 बट्टे 32, 2 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि आपका इसमें से आंसर नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे आप। देखो जरूरी नहीं कि हर जगह कैलकुलेशन ही पूरा करे, अगर आपके सेंस से लग रहा है कि इसमें ऐसे ऑप्शन कोई आने वाला नहीं है तो मत करिए, ठीक है ना। 8 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, देखो ऑप्शन देखो तो 8 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे 5 बार, तो 8 पंजे कितना आएगा, 40 आएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन में ही नहीं है। बाकी आप चेक ही कर लिए हैं, ठीक है ना। 7 1 कम 7, ठीक है 3, 7 5 35, फिर 7 1 कम 7, फिर 7 दूनी 14, यहाँ 2 लगा लीजिए, फिर 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 15120, ठीक है ना, 15120 हो जाएगा यहाँ पे, 15120, ठीक है ना। फिर 4 दूनी 8, 4 बट्टे 32, फिर 4 3 12, 4 सत्ते 28, 4 बट्टे 32 और 0, ठीक है ना। फिर 35, 4 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा ये, 7 पच्चे 35, 7 चौके 28, फिर 4 से काटेंगे बेटा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, 135 आएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला वाला इसको सीधे प्लस और माइनस कर लेना है, तो 9 और 4 13, 13 माइनस 7, 9 और 4 13, 13 माइनस 7 कितना हो गया बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ माइनस है, ध्यान देना, यहाँ भी माइनस है, तो 9 4 13 हो गया, 13 माइनस 7 6 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो 0 आ रहा है, ठीक। तो अब आ जाएगा 0 और प्लस 1, 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 को पॉजिटिव बनाओ, 3 करो और यहाँ 1 कम कर दो, 7 7 8 7 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 3 7, ठीक है। इसी तरह 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 9, पॉजिटिव बनाओ 1 6, 8 6 14, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 4 4, 4 1 7 3 0, ऑप्शन नंबर 1। केवल जोड़ना घटाना था इसमें, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले वाले पे अगर हम लोग चले, नेक्स्ट वाला चेक करें, तो डिवाइड का काम करना है, तो आप इसको पॉइंट को हटा लीजिए, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1840 अपॉन 32 प्लस 17.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 8 दूनी 16, हाँ 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 2 8 त्रिक 24, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ जाएगा, आप काम कर लीजिए, यहाँ पे ये भी पॉइंट में आ जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है ना, 30 सत्ते 28, 4 पंजे 20 प्लस 17.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा 7 7 14 15, 1 5 1 6 1 7 75, कितना आ जाएगा बेटा, 75 आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर अगला वाला, अब ये क्वेश्चन मार्क है तो एक्स कर लिया, 64 का 8 कर लिया, 676 किसका है, 26 का, और 256 किसका है, 16 का, 8 दूनी 16, 2 से 13 बार, तो एक्स बराबर कितना आ गया बेटा, 13 आ गया, तो एक्स बराबर 13 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, 13 हो गया, ठीक है। अगला वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई ऐड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 एक कम 8, ठीक है ना। और अब मल्टीप्लाई करके जोड़कर ही 16 से काट पाएंगे, 16 कम 4 से तो कट ही रहा है, देखते हैं, ये तो पूरा हो गया, ये पूरा आपका 41 आ गया। अब 4 चौके 16 कर लो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 1210 कॉमन आ गया। 1 मिनट, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा क्या है, ये पहले हमने डिवाइड कर लिया, ये पूरा डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 से मैंने 2 बार काट दिया, ये कर दिया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, एडिशन में नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है, तब भी ठीक है,
देखो पहले क्या किया है, पहले 8 से काटा, 8 चौके 32, 8 एकम 8, फिर हमने 4 कॉमन करा लिया, इसमें 4 कॉमन करा लिया और इस पूरे में से 4 कॉमन करा लिया, तो 4 से कट गया। और कुछ है नहीं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। तो 41 इंटू 33 करो तो 3 4 3 12, पहले ये वाला 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 3, तो यहाँ 0 लगा लो, फिर 123 और आ जाएगा। 3 4 3 12 और जोड़ दिया तो 3 3 2 5, 3 और 1 1353 आ गया। तो 1353 में 1 2 1 1 2 1 0 जोड़ दो, 3 हो जाएगा, 6 5 और 2, और इसको किससे काटना है, फिर 4 से काटना है। फिर से इसको क्या करो, 4 से काट दो, ठीक है ना। 4 से काट दिया तो 4 छंग 24, 4 चौके 16, फिर 0 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 640.75। ठीक है, कितना आ गया, 640.75। ठीक है, चलें आगे। अब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, अगले का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, बराबर x माइनस 19 दूनी 38 380। तो x बराबर 12 छंग 72 और प्लस 38 हो जाएगा, 380 हो जाएगा। 2 8 7 15, 452। कितना आ गया, 452। देख लो कहीं गलती तो नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 को एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, नन ऑफ दीज है, क्योंकि देखो सिंपल कैलकुलेशन देता है तो कभी कभी आपका टेस्टिंग कर लेता है, ठीक है ना। जब सिंपल कैलकुलेशन देता है तो टेस्टिंग कर लेता है कि बच्चा दोबारा चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जरूरी है। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द 3 नंबर्स, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ द 3 नंबर, सम ऑफ द हाफ ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड, 2/3 ऑफ द थर्ड, इनका सम की बात किया है और ये सम है 40। सम ऑफ 1/4 ऑफ द फर्स्ट, 1/6 ऑफ द सेकेंड, y का, 1/6 ऑफ द सेकेंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड, ये सम दिया 25। और आपसे क्या करना है, सेकेंड नंबर पूछा गया, सेकेंड नंबर निकालना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा काम तो बन रहा है। अगर हम नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये कॉमन बन जा रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, y की वैल्यू निकल रही है x/2, और ये 2 अंदर आएगा तो x/2 कट जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा, ठीक है ना। इसी तरह 2z/3 माइनस में और 2z/3 ये भी और ये भी कट जाएगा, तो y/4 माइनस ये 2 अंदर आएगा तो y/3 हो जाएगा, बराबर माइनस करा रहे हैं तो 40 माइनस 50 माइनस 10, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई करके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -y/12 इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 120। सेकेंड वाला नंबर कितना आ गया बेटा, 120, यानी ऑप्शन नंबर 2। बोलो ऑप्शन नंबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ओके, चेक करें अगला वाला। 5 साल पहले रेशियो दिया है राम और श्वेता का, राम और श्वेता का 5 साल पहले एज का अनुपात दिया है और वो अनुपात है 4:3 का। रेशियो दिया उनकी एजेस का 13 12, वो भी कब, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद ये और 5 साल के बाद ये, और ये 13 संबंध 12 है। श्वेता की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो बेटा यहाँ पर गैप कितने साल का आएगा, प्रेजेंट से 5 साल पीछे, प्रेजेंट से 5 साल आगे, यानी 10 साल का। यहाँ पर भी गैप कितने का आएगा बेटा, 10 साल का। रेशियो में गैप देखो तो यहाँ कितना है, 9। यहाँ पर भी गैप 9 है क्या, हाँ बेटा 9 का ऑलरेडी गैप है, तो 10-10 साल का गैप यहाँ से दिखा रहा है, और यहाँ पर भी गैप कितना है, 10-10 साल का गैप है, जो भी है, ठीक है। गैप यानी डिफरेंस यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर भी और 9, तो 10 साल कितने की वैल्यू हो गई, 9 की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाई क्या पूछा गया है, श्वेता की प्रेजेंट एज। श्वेता की प्रेजेंट एज, तो एक काम करते 12 की वैल्यू निकालकर 5 माइनस कर देंगे, 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 साल बाद की आयु आएगी, 5 कम कर देंगे, या तो अगर आप 3 की वैल्यू निकाल के 5 जोड़ दीजिए तब भी प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 40/3 माइनस 5, तो 40 में से 15 घटा दो बेटा,
तो 25/3 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 25/3 साल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देंगे बेटा आप? पहला वाला, ठीक है ना। ओके, 25/3 साल हो जाएगा। अगला वाला क्या है? 3 पार्टनर टुगेदर 11,440 इन्वेस्ट किए बिजनेस में, ठीक है ना। और क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट को 3350 मिला है, दूसरे को मिला है 1125 मिला है, और तीसरे को मिला है 675। तो अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है टोटल इनकम का कितना परसेंट बना रहा है, ये बताना है हमें कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना परसेंट आपका प्रॉफिट बन रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है तो इसको जोड़कर टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो, और अप्रॉक्स पूछा है तो इसको पहले जोड़ लो। तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 10, 17 1 हो जाएगा, 3 3 6, 6 और 7 13, 1, 6 3 9 10 11, 1 और 2, ये 2137.50, ठीक है ना। अब ये टोटल इनकम कितना है? टोटल मतलब इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 11,400,000 है, और डिवाइडेड किसको परसेंटेज में निकालना है? 2137.50 का। तो टोटल प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट बना रहा है, ये निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला काम दिया हुआ है। तो अगर निकालेंगे तो अप्रॉक्स आपका देखो, अगर हम 1 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दें तो 11 से अगर ले जाएंगे तो एक ही बार जाएगा, 11 से ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। देखो 11 से एक बार जाएगा, 11 दूनी जाएगा तो 22 जाएगा, और कुछ ज्यादा आगे भी जाएगा, और एक ही में तो है यार, जय एक ही में है, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, जरूरी पूरा कैलकुलेशन करें आप। तो अप्रॉक्स पूछा है तो अप्रॉक्स देख लिया, एक और किसी ऑप्शन में नहीं तो ये लगा दिया। ओके, तो हिट एंड ट्रायल से देख लिया। अब आगे क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? 16,200 पे एट द रेट ऑफ 25% पर एनम 3 साल का, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा स्लैब मेथड से बेस्ट रहेगा, या फिर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, CI माइनस SI 3 साल का, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? उसी से करेंगे, स्लैब से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 16200, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। एक का दुगना 2 और 2 का दुगना 4, 25% यानी 1/4 निकालना है। 25% यानी क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन में 1/4 निकाल लेना है। 3 साल तक की बात किया है, ठीक है ना। तो इसका 1/4 कर लो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। फिर इसका 1/4 निकालो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर इसका 1/4 निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, देखो 4 दूनी 8 हुआ, 21, 4 पंजे 20, 1 2 4 3 12 दशमलव, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लीजिए, ये वाला पोर्शन जोड़िए, CI माइनस SI है, तो ये कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो इसका 3 गुना करिए, 3 गुना करेंगे, 5 3 15, 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 0 3, ये हो जाएगा। और इसमें इसको जोड़ दीजिए 253, हाँ 253.125, 5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 3 10, 5 3 8 1 9 और 2 और 3, 3290 है कहीं, 3290.63। तो अप्रॉक्स ये आ गया, हमने तो पूरा ही निकाल दिया। हमने क्या कर दिया? पूरा निकाल दिया, तो वो पॉइंट को बैलेंस कराते हुए अपना काम कर लिया, ठीक है बच्चों। आगे चला जाए, चले अगला। अब आ जाइए सीरीज वाले पे आ जाइए, इसको लिख लीजिए एक बार, और एक बार पैटर्न देखिए। 28 है, 80 है, 232 है, 684 है, क्वेश्चन मार्क है, 6088 है। अब एक बार पैटर्न को समझिए तो क्या आ रहा है? 28 से अगर हम 80 जाएं, 28 से अगर हम 80 जाएं तो क्या होगा? अगर हम 3 गुना भी कर दें तो 28 यहाँ हो जाता है 84, और 4 कम कर दें, ठीक है ना। क्या कर दें? 4 कम कर दें। काम करो, अगर हम 3 गुना कर दें तो -4 करें। अब अगला वाला देख लेते हैं। अब 80 का कितना गुना करोगे? 8 चौके 32, 8 त्रिक 24, यहाँ पर भी 3 गुना कर ले। तो अगर हम 3 गुना कर लेते हैं तो 8 त्रिक 24, 240, फिर 8 माइनस हो रहा है, ओके।
फिर से चलो यहाँ पे 3 गुना करो तो 3 गुना करोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। अब उसमें कितना देखो 4 8, तो कहीं 16 तो नहीं माइनस हो रहा है? नहीं, 16 माइनस करेंगे तो 80 चला जाएगा। तो 4 4 जोड़ो तो 8 4 12, अगर माइनस करें तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 684 आ रहा है। मतलब जो माइनस करने वाला टर्म है उसमें 4 4 बढ़ता जा रहा है, यानी अब ये 3 गुना -16 होना चाहिए। तो 4 3 12, 1 8 3 24 25, 2 6 3 18 2 20, 252 में से 16 को माइनस कर दीजिए, तो ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और ये 0 2036, 2036 ऑप्शन नंबर 2। आगे का चेक करना, आप चेक कर लीजिए, 2036। ओके, ठीक। अगला वाला चले, ये नेक्स्ट वाला। अब इसमें देख लीजिए, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे सोचते हैं क्या है। 26 है, 809 है, क्वेश्चन मार्क है, 2059 है, 2542 है, 2941 है, ठीक है ना, 2941 है। अब इसमें सोचते हैं क्या आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करें, ठीक। अगर ये देखा जाए तो देखो आपका ये भी नहीं है, 26 है ना, इधर तो 26 है। थोड़ा आ रहा है दिमाग में बेटा, अगर आप चेक करें थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, 809 है ये। तो अगर हम इसको 28 और 28 और 26, 28 और 26, पिछले वाले का क्या था? हाँ, ये तो ठीक था, ये चल गया। और ये क्या जाएगा? एक काम करो, डिफरेंस देखो, क्योंकि देखो कोई चारा बचा नहीं है, इसलिए डिफरेंस देखते हैं पहले, क्योंकि सारा मैंने मल्टीपल वगैरह चेक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, तो एक बार इसका डिफरेंस देखते हैं। 9 माइनस 6 कितना हुआ बेटा? तो 9 माइनस 6 हो गया 3, 9 माइनस 6 3, ठीक है ना, और 10 माइनस 2 8, और ये 783। अब यहाँ का डिफरेंस अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ माइनस करके देख लेते हैं। तो 9 यहाँ ज़्यादा है, 20 नहीं, इधर ज़्यादा है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 9 3 3, 13 माइनस 5 8 4, 4 माइनस 0 4, और यहाँ पर देखो तो 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 2 9, 13 माइनस 4 9, और 8, 8 माइनस 5 3। तो ये क्या दिख रहा है? ये तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि 400 में से एक कम कर दो। क्या है? 400 में से एक कम कर दो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर क्या करो, अब ये 22 का स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड, 22 का स्क्वायर होता है 400, 484। फिर एक कम करो, अब 2 फिर बढ़ाओ, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए? 2 बढ़ा है ना, तो इसमें 22 के बाद 24 का स्क्वायर -1, यानी 576, यानी 575 आना चाहिए, ठीक है ना। अगले में 25 का स्क्वायर -9 आना चाहिए, यानी कि 625 624 आना चाहिए। अब ये देखते हैं 27 का स्क्वायर -1 है कि नहीं? नहीं है, 27 का स्क्वायर -1 नहीं है। अच्छा, 2 बढ़ाना है ना, हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे ना, यहाँ 2 बढ़ाना है ना बच्चों, यहाँ पे 22 में 2 बढ़ा है, तो यहाँ पे 24 में 2 बढ़ाएंगे 26, 676 -1, 675 का डिफरेंस देखना पड़ेगा अभी ये हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछला वेरीफाई करेगा, ठीक है ना, 675। अब यहाँ पे 26 2 28, 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 8 अट्ठे 64, 5 और 7, हाँ ठीक है, 28 का स्क्वायर हो रहा है 784 -1, ये ओके हो रहा है, ठीक है ना। 28 का स्क्वायर करके देखना, देख लो, 8 अट्ठे 64 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 38 3, ठीक है ना, 2 दूनी 4 4 3 7, 784 -1, ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारा, मतलब इसमें जुड़ जाएगा तो ये 9 5 14 1 आ जाएगा, और साथ एक 8 आ जाएगा, 8 से 14 1484 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा सोचना पड़ा बस, अब ये तो नहीं है कि
भाई अब करके आया जाए तो फिर जल्दी जल्दी होता जाए। हाँ, कोशिश हमारी लाइव रहती है आप लोग के सामने, आप लोग के साथ सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। 1621 क्वेश्चन मार्क 1773 2116 2845 4176। ये हो गया आपका क्या सीरीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच लो क्या आ जाएगा। डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस करते हैं। तो 16 में से 5 गया, कितना गया, नहीं सॉरी 6 में से 5 गया, 1 गया। 7 में से 4 गया, 3, और 11 3, और 3 मैंने तो 1। इसी तरह यहाँ पर देखो 28 और 15 9, 3 3 1 में से 1 गया 2, और 3 8 में से 1 गया 7, और ये कट गया। इसी तरह यहाँ पर देख लो तो 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 7 4, 0 10 माइनस 7 3, और ये कट जाएगा। तो ये यार ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नहीं, ये क्या है, 7 का क्यूब है। ये किसका है, 9 का क्यूब है। और ये 11 का क्यूब है, मतलब डिफरेंस क्यूब में आ रहा है। ठीक है ना, ये 11 का क्यूब है। इसी तरह 11 9 7, अब 2 और कम करो तो 5 का क्यूब यहाँ आना चाहिए। 5 का क्यूब मतलब 125। और फिर 2 कम करो, 2 कम करोगे तो आपका 3 का क्यूब यहाँ आना चाहिए। 3 का क्यूब 27 है, 27 जोड़ दो और आगे का चेक कर लेना। 7 1 8, 2 2 4, 1648। आगे का चेक कर लो, मिल रहा है। आगे का चेक करके देखिए, मिल रहा है बेटा। ठीक है ना, ओके। अगला वाला चेक करते हैं। एक बार इसको लिख लें, फिर इसके बाद सोचना शुरू करते हैं क्या है। 1336 744 368 160 72 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आधा 80 हो जाएगा, लास्ट में अगर देखें तो आधा 80 हो जाएगा। 160 और 72 को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें अगर चेक करें, यहाँ पर भी देखो कुछ मल्टीपल वगैरह तो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो एक काम करो, डिफरेंस चेक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंस ही देखो भैया। यहाँ पर भी क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंस, क्योंकि कुछ मल्टीपल नहीं आ रहा है। हम्म, चलो डिफरेंस देखना शुरू करें बेटा। निकाला जाए डिफरेंस, देखते हैं क्या मिलता है डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 4 2, ठीक है ना, और 13 9, और 13 6। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 माइनस 8 6, ठीक है ना, 13 13 माइनस 6 7, और यहाँ पर 6 6 माइनस 3 3। इसी तरह 8 माइनस 0 8, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2। इसी तरीके से 8 ये हो जाएगा, और 15 8 ये हो जाएगा। इसका देखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया डिफरेंस। ये क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, ये डिफरेंस आ गया। अब इसको अब कैसे एडजस्ट किया जाए बेटा, ये बताओ। ये जो 88 है, शुरू से अगर देखें 692 है, 692 है, और ये बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये डिफरेंस से तो काम नहीं चल रहा, ये दिख गया। ये देखो, ये 1331 से 5 ज्यादा, 11 के क्यूब से। चलो इसको चेक करते हैं। डिफरेंस से तो बेटा काम नहीं चला, डिफरेंस से काम नहीं चला। ठीक है ना, तो एक काम करो, इन इंडिविजुअल नंबर को ही देख लो। अगर इंडिविजुअल नंबर को देखोगे तो ये क्या है, 11 का क्यूब 1331 से 5 ज्यादा है। और ये क्या, ये किसका क्यूब है, 729। किसका, 729। ये तो 5 ज्यादा है, तो देखो वहां पर भी ज्यादा का बढ़ेगा। तो हम 11 के बाद किसको ले लें, 2 कम करके 9 9 का क्यूब 729। और फिर डिफरेंस कितना जा रहा है, 729 29 30 15 का। फिर 2 और कम करो, 7 7 का क्यूब 343 343। और डिफरेंस कितना जा रहा है, 5 हुआ, 15 हुआ, 10 बढ़कर, तो देखो 25 हो रहा है क्या। एक बार जोड़ कर देखो तुम। 343 4 3, हाँ बिल्कुल हो रहा है। ठीक है ना, 10 10 बढ़ता जा रहा है, जोड़ने में 10 10 बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब अगला वाला आपका क्या बन रहा है बेटा, 7 में और 2 कम किया, 5 का क्यूब 125 प्लस 35, सही है। इसी तरह अगला वाला क्या बनना चाहिए, 2 और कम करो, 3 का क्यूब प्लस 45।
यानी 72। तो यहाँ पे 2 और कम करो, 1 का क्यूब प्लस 55 यानी कितना आना चाहिए 56। यहाँ पे कितना होगा 56 हो जाएगा। अब ये इधर आ गया अपने आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सोचने वाला था, एक बार हम लोगों ने डिफरेंस देखा नहीं हुआ तो इसको देखना पड़ा, ठीक है ना। ओके चलिए अगला वाला चेक कर लेते हैं। एक और है, तो एक और है तो 8, चलो ऐसे ही देख लेते हैं 8, 12, 24, 60 और 80। ये तो थोड़ा सा आसान लग रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका अगर 15 8 120 करें इंटू 1.5 गुना, फिर इंटू 2 गुना, फिर इंटू 2.5 गुना, फिर इंटू 3 गुना, तो यानी ये 3.5 गुना होगा, ठीक है ना। तो 18 गुणे 35 कर लो, 18 3 54, 18 25 90, यानी 0 9 4 13 और 630 आएगा। फिर कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगला वाला, अगले वाले में क्या है बेटा, अगले वाले में बोला गया है कि पहले तो 20% यानी 1/5 बढ़ा है, फिर उसके बाद 1/10 कम हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है 1/4 25 चौका 100, इंक्रीज डिक्रीज, और फाइनल प्राइस दिया हुआ 5427। फाइनल कैसे निकालते हैं, इंक्रीज में प्लस और डिक्रीज में माइनस, 4 + 1 5, और इनिशियल प्राइस निकालना ओरिजिनल प्राइस, तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 5 10 4 कर लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद नन ऑफ दीज आ रहा है 4020, तो यहाँ पे हम लोग नन ऑफ दीज लगा लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए, आप सिंप्लीफाई करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। ओके तो ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 5 काट लेना है यार यहाँ से, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर ये देखो 3 से कट ही रहा है, 3 एक कम 3, 3 बटे 24, 3 9 27, फिर 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 0 1, ठीक है। सब सिंप्लीफाई कर लो 4020, एक और जीरो लगेगा, यहाँ पे जीरो है ना, तो आ जाएगा, ठीक। अब क्या है यहाँ पे देखो, तो इसको आप काम कर लो। शॉपकीपर ने 15 केजी राइस खरीदा है, 15 केजी राइस खरीदा 29 पर केजी से, और 25 केजी खरीदा है 20 पर केजी से। मिक्सचर का कॉस्ट एक्स मान लो, एलिगेशन लगा दो 20 - x ताकि कॉस्ट निकल आए, 20 - x, x - 29, और ये कितना है, ये है 3 संबंधी 5 के बराबर, 3/5 के बराबर, तो 100 - 5x बराबर 3x - 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है बेटा। तो एक तरफ ले जाए तो 8x बराबर 187, तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 2, 8 3 24 3 और 30, 8 3 24 60, 8 7 56, 8 5 40, ठीक है। 23.375 इसका एवरेज प्राइस आ गया। देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लो तो सही है, कुछ तो गलत। अच्छा ये पर केजी का दाम आया, अभी कितने केजी का दाम आया है, पर केजी का दाम आया है, ठीक है ना। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये बताओ खरीदा इतने में था, बेचा कितने में, 27 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 केजी पे, 27 पे 3 जीरो लगा दो और 23.375 घटा दो, ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये कट गया। और ये कितने पर लाभ है, ये टोटल आपका 1 केजी पर लाभ है, तो कितने केजी का लाभ निकालना है बेटा, उनका टोटल कर लो। तो टोटल केजी है आपका 15 और 25 कितना हो गया 40, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जीरो तो पहले लगा लो, फिर 5 चौके 20, 4 दूनी 8 2 10 1, 6 चौके 24 से 25 2, और 4 12 13 14, 145, और ये 3 अंकों के बाद पॉइंट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 145 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा 145 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला, रोहन का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:1 है, ठीक है ना। सैलरी इंक्रीज बाय 25%, सेविंग इंक्रीज बाय 15, बाय व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिक्सचर इनकम होता है, सैलरी होता है, सैलरी 25% बढ़ा है, सेविंग जो है 15% बढ़ा है, तो ये एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, एलिगेशन लगाइए, तो ये -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 - x हो जाएगा, मिक्सिंग का सेंस था ना। और यही रेशियो कितना दे रखा है 5 और 1, किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो
एलिगेशन में 10/25 माइनस एक्स है और दिया कितना है, दिया है आपका 5/1 दिया है। तो यहाँ से आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स बराबर -2, तो माइनस एक्स बराबर -27, यानी 27% सेविंग बढ़ी है। ये कितना आ जाएगा 27%। एक बार देख लो, कहीं भी गड़बड़ी हो तो बताओ क्या रहेगा इसमें। फिर नन ऑफ दीज कर ले हम लोग, ठीक है ना। ये 27 हो गया, ये किसको क्या कर ले, नन ऑफ दीज कर ले, क्योंकि 27% आ रहा है, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.